हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस सब बहुत अच्छे होंगे। सच बताऊं, टाइम टेबल बनाना बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट उसको फॉलो करना इट्स टू डिफिकल्ट। आप प्रोडक्टिव डे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। आप सोचते हैं कि आज मैं बिल्कुल टाइम टेबल बनाऊंगा और मैं बिल्कुल 8 से 10 घंटे आज से रेगुलर पढ़ना है। 30 डे का चैलेंज ले लिया, 26 डे का चैलेंज लिया, 21 डेज का चैलेंज ले लिया। एज यू आपने चैलेंज ले लिया कि अब हमें पढ़ना है और हम बहुत अच्छा टाइम टेबल बना लेते हैं। सच बताऊं गाइस, टाइम टेबल बनाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बट उसको फॉलो करना इट्स टू डिफिकल्ट। और क्यों? 2 से 3 दिन बाद हमारा ये टाइम टेबल ब्रेक डाउन हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो हम टाइम टेबल बनाते हैं, हम पता है क्या टाइम टेबल बनाते हैं? अब से ना हमें 6 आवर्स पढ़ना है, 8 आवर्स पढ़ना है, जबकि हमारी कैपेसिटी उतनी है ही नहीं। हम रोज़ 2 आवर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट और हम 6 आवर्स का बना रहे हैं। हाँ, 1-2 दिन तक हम उसको फॉलो कर लेते हैं, प्रोडक्टिव डे होकर बिल्कुल माइंड को पॉजिटिव रखकर। बट फिर क्या होता है कि नेक्स्ट डे से वो ब्रेक हो जाता है, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो टाइम टेबल बनाने के लिए पहला रूल है, यदि आप 2 आवर्स पढ़ते हो तो आप 4 आवर्स का बनाओ। आप 10 आवर्स का टाइम टेबल मत फॉलो करो, आप नहीं कर पाओगे गाइज। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं स्टडी को बिल्कुल वर्डन लेकर नहीं पढ़ती हूँ, मैं बहुत इन्जॉय के साथ पढ़ती हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना कंप्लीट करना है, मैं ये करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि आज मुझे ये भी कंप्लीट कर लेना, वो भी कंप्लीट करना है। नो, मैं इतना हेडेक लेकर पढ़ती ही नहीं हूँ। फुल टू फुल 6 से 7 आवर्स बढ़िया सोती हूँ और आफ्टर दैट अपना स्कूल और अपनी स्टडी ऐसे कंप्लीट करती हूँ मैं। सो गाइज, जब भी देखो आप, यदि एज पेरेंट्स हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो टाइम टेबल बनाने का जो सही तरीका है, यदि आप 2 आवर्स पढ़ते हो तो आप ओनली 4 आवर्स का टाइम टेबल लेके फॉलो करो। ये मत सोचो कि हम 8 आवर्स का बनाएं। सेकेंड चीज़, ब्रेक डाउन मीन्स टू से आप छोटे छोटे टुकड़ों में सब्जेक्ट को बांट लो। हमें एक दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, हमें मिनिमम 2 से 3 सब्जेक्ट को उठाना है, जिनको हमें स्लॉट वाइज पढ़ना है। कभी भी टाइम टेबल को आप ये मत सोचो कि हमें आज हिस्ट्री भी पढ़ लेना है, आज हमें पॉलिटी भी पढ़ लेना है, आज हमें ज्योग्राफी भी, हमें मैथ्स भी पढ़ना, हमें इंग्लिश भी पढ़ना। हमें सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, हमें 2 से 3 सब्जेक्ट को लेकर चलना है और उनको हमें वीकली पढ़ना है बस। अब सेकंड चीज़ जो है वो क्या है, देखो, जब भी आप पढ़ो, पढ़ने से पहले एक चीज़ को ध्यान रखो, वो ये है कि आप कंसिस्ट होकर पढ़ो। देखो, कभी क्या होता है, हमारा मन नहीं होता पढ़ने का, या फिर कभी हमारा मन होता है पढ़ने का। जिस टाइम हमारा पढ़ने का मन नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली, देखो ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, वी आर नॉट मशीन। सो आप अपने उस तरीके से टाइम टेबल बनाओ कि हमें ये चीज़ पढ़नी है और अभी मेरा मन नहीं है तो मैं ये चीज़ नहीं पढ़ूंगी। देखो क्या होता है ना, मन का डिसाइड करना ज़्यादा बेटर होता है। यदि हम दिल से सोचें ना कि हमें ये चीज़ करनी है तो हम डेफिनेटली कर लेंगे, बट दिमाग से सोचेंगे कि यार मुझे ये चीज़ पढ़नी है, तो वो मन नहीं लगेगा उस चीज़ में। बस हम पढ़ रहे हैं, और हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि हम बहुत सारा लंबा सा टाइम टेबल बना लें और बढ़िया। सो टाइम टेबल जब भी बनाओ, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनाओ कि हमें इतने टाइम में ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, और मे बी हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। ये नहीं कि आप बहुत लंबा चौड़ा 8 से 10 10 घंटे का बना लें और फिर आप पढ़ ही ना पाएँ, क्योंकि आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है उसको उसके अकॉर्डिंग बनाइए। देखिए, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको मैंने पहले भी बोला, आपको आपसे बेहतर नहीं जानता। आपकी कैपेसिटी कितनी है ये आप खुद जानते हैं। आप यदि ये सोचोगे कि मैं 6 आवर्स पढ़ना स्टार्ट करूँगा, तो देखो, पहले स्टेप वाइज पढ़ो। पहले 2 से 3 आवर्स को इंक्रीज़ करो, फिर 3 से 4 आवर्स को इंक्रीज़ करो। ऐसा नहीं है कि आप 8 आवर्स, हाँ आप पढ़ लेंगे, डेफिनेटली आप पढ़ लेंगे। आप एक दिन पढ़ लेंगे, अब 2 दिन पढ़ लेंगे, अब 4 दिन पढ़ लेंगे, फिर क्या होगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे और फिर ऐसे ब्रेक डाउन होगा कि आपके 3 से 4 डेज स्लीपिंग में चले जाएंगे, या फिर आप मन नहीं लगेगा आपका। तो छोटे छोटे चीज़ों में, पार्ट्स में डिवाइड करके उनको पढ़ो। इस तरीके से बनाओ टाइम टेबल। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, देखो,
कंसिस्टेंट होकर पढ़ो। ये नहीं कि हमें 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना, जितना भी पढ़ो दिल से पढ़ो, समझ कर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो कि हमें उसको फिर कभी ना पढ़ना पड़े दोबारा, है ना। चीज़ों को सीख कर पढ़ो, सीखने की कोशिश करो। सो जो भी बिगिनर है, जो भी बहुत लंबा लंबा सा टाइम टेबल बनाते हैं ना, वो लॉन्ग ना बनाकर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम कितना पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम यदि मैरिड हैं तो देखो कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास है और हमें बहुत सारी चीज़ों को करने के बाद हम स्टडी कर पाते हैं। सो आफ्टर दैट आप ऐसा टाइम टेबल चूज़ करो कि आपको पॉजिटिविटी आए, आपको पढ़ने में मज़ा आए, ना कि आपको स्टडी बर्डन लगे, है ना। आप सारे सब्जेक्ट को एक साथ मत पढ़ो, आप तोड़कर सब्जेक्ट को पढ़ो। आपके यदि 5 सब्जेक्ट हैं तो आप 2 सब्जेक्ट को एक दिन में कवर करो, आपको वर्ड नहीं लगा। अब वीकली ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ कि मैं ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँगी। देखो कभी क्या होता है, कोई टॉपिक ऐसा होता है जो 30 मिनट में फिनिश हो जाते हैं, तो फिर कभी कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, राइट। और हम क्या करते हैं, फिर हमें ये भी पढ़ना, मैं वो भी पढ़ना, तो ऐसे नहीं हो पाता। तो जब भी टाइम टेबल जैसे आप सेट करते हो, इस अकॉर्डिंग बनाओ कि देखो यदि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है, जैसे हमें मान के चलो हमें इंग्लिश में पढ़ना है, हमें नाउन पढ़ना है, या फिर हमें एसएसटी में कुछ भी पढ़ना है, राइट, अर्थ पढ़ना है, या फिर हमें ज्योग्राफी में पढ़ना है, हमें कुछ भी एक्स वाई जेड, हमें किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करना है। सो बस हमें वही टॉपिक पढ़ना है, वही टॉपिक पढ़ना, उसी के टाइप्स पढ़ने, उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, उसके स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, उस काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ हमें उसी की पढ़नी। ऐसा नहीं है कि हमने ये भी पढ़ लिया फिर हमने थोड़ा वो भी पढ़ लिया। किसी एक चीज़ को कंप्लीट करना सीखो। टाइम टेबल का मतलब ही होता है कि टाइम को लेकर मैनेज कैसे कर पाते हैं आप, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैं गाइस सच बताऊं, मैं खुद भी अभी स्टडी करती हूँ, आप भी देखते हो, आफ्टर दैट मैं जॉब भी करती हूँ। तो मैं इसी तरीके से फॉलो करती हूँ कि मैं स्टडी को बिल्कुल बर्डन लेके नहीं पढ़ती हूँ। मैं जितना मुझे पढ़ना है, आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो मैं उसको ही रीड करूँगी, उसको ही राइट करूँगी, उसको ही बिल्कुल पढ़ती रहूँगी। मैं ये नहीं कि ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया। तो थोड़ा सा इस तरीके, और मुझे खुद में कंफर्ट फील होता है ना, मैं खुद में अच्छा फील करती हूँ कि आज मैंने ये चीज़ पढ़ ली। तो ऐसे करो ना कि हमें इंटरनली फीलिंग आए, हैप्पीनेस फीलिंग आए। ये नहीं कि हम पढ़ तो रहे हैं बट हमारे माइंड में ना कहीं स्ट्रेस हो। और फिर देखो कभी कभी क्या होता है कि हम मैरिड हैं तो हमारे घर पे कभी गेस्ट आ गए, कभी हमें कहीं जाना पड़ गया, तो काफ़ी सारी चीज़ों का बैलेंस बिगड़ता नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें आराम से मैनेज हो जाती है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ गाइस, प्रेजेंट में जीना सीखो, बी हैप्पी रहो, प्रेजेंट में जियो। जो आज है ना वो कल नहीं आएगा। सो टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि स्ट्रेस ना हो, आपको हैप्पीनेस फीलिंग आए, आप एक्सटर्नली और इंटरनली आप अच्छा फील करो। So, इस तरीके से आप टाइम टेबल बनाओ। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। जो भी न्यू बिगनर हैं, जो भी जिनका ब्रेक डाउन हो जाता है, टाइम टेबल तो बनाते हैं बट फॉलो नहीं कर पाते हैं, 2 से 3 डेज तो बहुत प्रोडक्टिव होकर पढ़ते हैं, आज तो बिल्कुल पढ़ना है, बट फिर क्या होता है, हम कहीं ना कहीं हमारी रिदम टूट जाती है। तो हमें रिदम को तोड़ना नहीं है, हमें उसको बनाना, और बनाने के लिए हमें ऐसा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिससे हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, हमारे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए, एंड हमें अच्छे से अच्छा टाइम मिल जाए। और सबसे पहली चीज़ है ना, प्री वाई क्यू लगाने से पहले एक बार अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करो। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे आप एसएससी की करो, आप बैंक की करो, आप रेलवे की करो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। बिकॉज सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद ही आप अपना जो प्री वाई क्यू है वो लगा पाएंगे। आप सोचेंगे कि हम सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ और हम प्री वाई क्यू लगाने, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मैंने बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, हाँ बट एक बार आप देखना आपको ज़रूर है। वो इसलिए आपको देखना है कि आपको जिससे पता चल जाए कि पैटर्न किस तरीके का था। आफ्टर दैट आपको अपना सिलेबस पहली प्रायोरिटी है जो आपकी है वो आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट आपको प्री वाई क्यू लगाने, फिर मॉक टेस्ट लगाने, फिर एक्स्ट्रा। आप खुद ही इतने समझदार हो, समझ जाएंगे। सो बी हैप्पी होकर अपनी स्टडी कीजिए और टाइम टेबल ऐसा बनाइए जिसमें आपको मज़ा आए पढ़ने में मज़ा आए। कहते हैं ना, इंजॉय के साथ पढ़ो, चीज़ों को पढ़ो समझो, राइट। सो थैंक यू।